हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेयर विद मी योगा में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीठ का दर्द, जो कि बहुत ज़्यादा सामान्य है। ये पहले ओल्ड एज या फिर मिडिल एज में देखने के लिए मिलता था, पर अब ये जो दर्द है ये हर उम्र के लोगों में देखने के लिए मिलता है। ये लोअर बैक पेन से काफ़ी ज़्यादा सामान्य होता है, क्योंकि जो लोअर बैक पेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा असहनीय होता है, बहुत ज़्यादा अधिक होता है। अगर आपने मेरा लोअर बैक पेन का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है। तो दोस्तों, आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये जो दर्द हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं कि जो आपको इस दर्द का सामना करना पड़ रहा है। तो आपके कहीं न कहीं उठने, बैठने, सोने का जो तरीका है वो सही नहीं है। हमारी जो बॉडी है वो हमारे स्पाइन पर टिकी होती है, जिस तरह से हम बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। जब आप स्टडी करते हैं या लैपटॉप पर बैठकर कार्य करते हैं, घंटों झुक कर जब आप काम करते हैं, तब आपका जो शरीर का जो पोस्चर है वो वैसे ही हो जाता है, उसी रूप में बदल जाता है। या फिर आपके जो सोने का जो तरीका है वो कहीं न कहीं गलत है। कुछ लोग सिकुड़ कर सोते हैं, स्पाइन को मोड़ कर सोते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, इस वजह से भी ये दर्द हो जाता है। या फिर आपके जो सामान उठाने का जो तरीका है वो कहीं न कहीं गलत है। आप कोई भी हैवी वेट उठाते हो, झटके से उठाते हो, तब भी ये समस्या हो जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको जो ये दर्द है वो नब्ज़ दबने के कारण है, आपकी स्पाइन से है या मांस में ही आपको कोई न कोई दर्द या सूजन है। तो अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाएँ, उनसे सलाह ज़रूर लें। अगर आपको ये जो दर्द है वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा अधिक अगर आपको दिखाई दे रहा है तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। क्योंकि अगर आप ऐसे दर्द को नज़रअंदाज करते हैं तो फिर ये धीरे-धीरे बढ़ता रहता है, फिर आपको और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब आप कोई भी कार्य करते हैं तब आपकी पीठ में दर्द होने लगता है, या फिर आप कहीं पर भी बैठते हैं तो आपको किसी न किसी सपोर्ट का सहारा लेकर बैठना होता है। किसी दीवार से आप लगकर बैठ जाते हैं, चेयर पे बैठ रहे हैं तो आप चेयर पे टेक लगाकर बैठ जाते हैं या इस तरह से हाथ रखकर बैठ जाते हैं। अगर आप कहीं भी लोगों में बैठे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नर्वस फ़ील होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जिस कारण से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो घबराएँ नहीं, आप इसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जितना ये दर्द सामान्य है, आप इन्हें योगाभ्यास से भी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। पर आपको ये योगाभ्यास नियमित रूप से रोज़ करने होंगे। अगर आप इन्हें रोज़ करेंगे तो आपको ये 3 से 4 दिन में जो इसका असर है वो दिखने लगेगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए चलते हैं योगाभ्यास की ओर। तो सबसे पहले हम इस तरह से सुखासन में बैठ जाएंगे। अब अपने हाथों को अपने कंधों पर रखेंगे, फिर इन्हें सांस को भरते हुए ऊपर को उठाना है और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से आगे को मिलाना। एक बार और फिर करेंगे। शोल्डर को उठाएंगे अपने, आपके जो हाथ हैं वो शोल्डर पर ही होने चाहिए। सांस को भरेंगे भरते हुए और अपने हाथों को दोनों को मिलाते हुए इस तरह से सांस को छोड़ देंगे। तो इस तरह से सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएंगे। अब अपने दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखेंगे, सांस को भरते हुए अपने दोनों हाथों को इस तरह से उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से आगे की ओर लेके आएंगे। एक बार और फिर करेंगे। सांस को भरते हुए अपने दोनों कंधों को उठाना है और आगे आते हुए एक्सहेल करना है ब्रीथिंग को। ध्यान रहे, आप जब भी कंधे उठा रहे हैं तो सांस को लेना है, जब आप आगे मिला रहे हैं तो आपको सांस यहाँ पर छोड़नी है। इसके बाद जो हमारा अगला अभ्यास है वो है भुजंगासन। इस तरह से पीठ के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले इस तरह से पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने हाथों को अपने कंधों के पास रखेंगे, इस तरह से चिन को लगाएंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे। अब अपने इस तरह से सुखासन में बैठ जाएंगे।
अपने हाथों को कंधों पर रखेंगे, सांस को भरते हुए अपने दोनों कंधों को उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर लेके आएंगे। जब भी आप सांस को ले रहे हैं तो आपके शोल्डर पीछे होनी चाहिए, और जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तो यहाँ पर आके आपके हाथ मिलने चाहिए। अगर आप अपने हाथों को नहीं मिला पा रहे हैं तो आप जितना कर पा रहे हैं इतना करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला आसन है वो है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए पेट के बल लेट जाएंगे इस तरह से। अब अपने हाथों को अपने कंधों के पास रखेंगे, यहीं पे पास में। पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे और अब सांस को भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है और ऊपर देखना है। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। एक बार और फिर करेंगे। सांस को भरते हुए ऊपर जाना है, अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए आपके। होल्ड करेंगे जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, 5 सेकेंड। फिर उसके बाद धीरे से सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अब आपने अपने हाथों को इस तरह से सामने की ओर रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट। अभी हमने साइड में रखे हुए थे, अब सामने की ओर रखेंगे और अपनी बॉडी को पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे और अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे, सांस को लेते हुए जितना आप उठा सकते हैं। हाथ आपके सिर्फ आपकी जो हथेलियां हैं वो जमीन से लगी होनी चाहिए और फिर आपके जो पूरे हाथ है वो उठ जाने चाहिए। फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। एक बार और फिर करेंगे। सांस को लेते ऊपर जाना है और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे से नीचे आना है। इसके बाद हमारा अगला आसन है, पीठ के बल लेट जाएंगे यहीं से इस तरह से। इसे बोलते हैं मत्स्य आसन। अपने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। अब अपने नेक को और अपना ये वाला एरिया जो है आपकी जो पीठ है इसे उठाएंगे जमीन से इस तरह से। अपने सर पर बैलेंस बनाएंगे, देख सकते हैं, और होल्ड करेंगे कम से कम 10 सेकेंड का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर रिलैक्स। थोड़ा बहुत आपकी जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपकी पीठ में पेन होगा, तो पीठ के दर्द से बिल्कुल भी ना घबराएं जब आप योगाभ्यास कर रहे हैं। तो एक बार फिर करेंगे। अपनी पूरे पीठ को उठाएंगे और होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स। इसके बाद अपने पैरों को इस तरह से पास में रखेंगे जहाँ पे आप अपने पैरों को पकड़ सकें। अब आपने अपने पैरों को इस तरह से यहाँ पे पकड़ना है और अपनी बॉडी को इस तरह से उठाना है, सांस को भरते हुए। अब अगला है, अपने पैरों को इस तरह से पास में रखेंगे। सांस को भरते हुए आपको अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है। अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ेंगे। अब सांस को भरते हुए अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठाएंगे। जितना आप उठा सकते हैं इतना उठाने का प्रयास करेंगे और होल्ड करेंगे कम से कम 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। आपके पैरों में एक गैप होना चाहिए 1 फीट का। एक बार फिर करेंगे। अपने पैरों को पकड़ेंगे, अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठाएंगे इस तरह से, होल्ड करेंगे और फिर धीरे से
सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। कम से कम इन सारे योगाभ्यासों को आपको 9 से 10 बार करना है और फिर धीरे धीरे आपको इन्हें बढ़ाते रहना है। जब आप इन योगाभ्यासों को रोज़ नियमित रूप से करेंगे तो आपको इसके जो लाभ है वो बहुत जल्दी आपको मिलने लग जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।